और अब बड़ी खबर आपको बता दें, दुलारचंद यादव मर्डर केस में एक्शन लिया गया है। अनंत सिंह को बीती रात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आधी रात को पुलिस ने अरेस्ट किया। अनंत सिंह समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनंत सिंह को पटना रंगदारी सेल में रखा गया है और अनंत सिंह की आज ही सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। मामले में आपको बता दें कि अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआईडी ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। पटना रंगदारी सेल में अनंत सिंह को रखा गया। सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लेगी। मामले में पूछताछ होगी और आधी रात को भारी संख्या में पुलिस के साथ सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे। अनंत सिंह को उनके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया और पूरे मामले में पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी। आज सीजेएम कोर्ट में पेशी के साथ पुलिस रिमांड पर लेगी। तो अनंत सिंह को बाढ़ से पटना लाया गया है। दुलारचंद यादव मर्डर केस में ये एक्शन हुआ। 2 तस्वीरें से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। झड़प की ये नई तस्वीरें भी इस बीच सामने आई है। इस मामले में अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं झड़प का जो नया वीडियो वायरल हुआ है, जहां दोनों गुटों के लोग आमने सामने दिख रहे हैं। गाड़ियां गुजर रही थी, इसी दौरान बहस होती है और इसके बाद मामला गर्माता चला जाता है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आधी रात को अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम जाब्ते के साथ पहुंची। सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी। तो पटना एसएसपी की तरफ से बताया गया कि खुद अनंत सिंह उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरा मामला सामने आया, या मर्डर का ये पूरा केस जब हुआ। देखिए, दुलारचंद मर्डर केस में छोटे सरकार का ऑर्डर था। क्या दुलारचंद हत्या के मुख्य आरोपी के तौर पर इन पर एक्शन लिया जा रहा है मर्डर के वक्त, क्योंकि वो मौके पर ही मौजूद थे और उनके 2 सहयोगी जो थे वो भी मौके पर मौजूद थे। इनमें मणिकांत और रंजीत, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। कुल 3 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। देखिए, 30 अक्टूबर को मोकामा में दरअसल झड़प हुई थी और पथराव किया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। और इस घटना के बाद दुलारचंद की डेड बॉडी मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई बड़े खुलासे हुए। दोनों तरफ से भी शिकायतें दी गई थी। तो दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई। आचार संहिता का किस तरीके से उल्लंघन किया गया, इसका भी ये बड़ा मामला है। सामने चुनाव है और अनंत सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दुलारचंद हत्याकांड की टाइमलाइन भी अब समझाते हैं आपको, किस तरह से ये पूरा विवाद, हत्याकांड, एफआईआर, गिरफ्तारी और अब आगे एक्शन जारी। तो ग्राफिक्स के जरिए इस हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन हम आपको समझाते हैं। देखिए, 30 अक्टूबर को मोकामा में हिंसक झड़प हुई और 1 नवंबर ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई कि चोट से मौत हुई है। यानी गोली लगने से जान नहीं गई, बल्कि चोट की वजह से दुलारचंद की मौत हुई। और 1 नवंबर को ही इलेक्शन कमीशन ने 3 अफसरों को हटा भी दिया। देखिए, 1 नवंबर को हत्या केस में सीआईडी की जांच जारी है और इसके बाद 2 नवंबर को अनंत सिंह अपने घर से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिन्हें कोर्ट में अब पेश करने की तैयारी है। आधी रात को अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। अब उनको सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड ली जाएगी। सीधा रुक करेंगे पटना से हमारे साथ सहयोगी प्रशांत झा लाइव कनेक्ट हैं। प्रशांत, गिरफ्तारी कब तक कोर्ट में पेशी और कितने दिन की रिमांड पुलिस मांग सकती है? आयुष, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, यही रंगदारी सेल का कार्यालय है और इसी में दूसरे माले पर अनंत सिंह को उनके सहयोगियों के साथ पुलिस ने रखा है और अभी उनको नीचे लाया गया है। नीचे में उनसे पूछताछ चल रही है, बात चल रही है और अभी जो है पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है कि थोड़ी देर बाद अनंत सिंह को यहाँ से सीधे सीजीएम के रेजिडेंस पे ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनकी पेशी होगी और पेशी के बाद पटना पुलिस की ये कोशिश होगी कि उनका रिमांड ले। अगर सीजीएम रिमांड नहीं देते हैं तो उनको न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है आयुष। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना में जिस तरह से अनंत सिंह की कल गिरफ्तारी की गई है बीती देर रात, उसके बाद से अनंत सिंह के समर्थकों में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को अनंत सिंह ने अपने
फेसबुक पोस्ट के जरिए शांत करने की कोशिश की है और कहा है कि उनका जो चुनाव प्रचार है वहाँ की जनता संभालेगी और वो उसी के भरोसे वो चुनाव में जीत भी दर्ज करेंगे। दूसरी तरफ एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहते हैं ये रंगदारी सेल का कार्यालय आपको दिखा दें। ये 2 माले का कार्यालय है और नीचे में अभी अनंत सिंह को रखा गया है यहाँ पर। यहाँ उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। बीती रात सीधे बाढ़ में जो कारगिल मार्केट है जहां अनंत सिंह रह रहे थे वहां से सीधे पुलिस इनको अपने हैंडओवर में लेकर के यहां तक आई थी और यहां ला करके उनको रखा गया है और यहां से सीधे उनको सिन्हा लाइब्रेरी रोड में। प्रशांत, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस हत्याकांड का, इस गिरफ्तारी का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए पूजा, इस गिरफ्तारी का असर अब ये है कि जो मोकामा के जो वोटर हैं जो दुलारचंद यादव के हत्या के बाद वहां पर यादव और जो ओबीसी वोट को पोलराइज कर रहे थे, अब अनंत सिंह की ये कोशिश होगी कि वो सिंपैथी वोट। चलिए प्रशांत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अपनी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर अनंत सिंह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दे दी है। एक्स पर अनंत सिंह ने लिखा कि सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। तो गिरफ्तारी के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया पर सत्यमेव जयते उन्होंने लिखा है। तो आपको बता दें कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। क्या लिखा है आपको दिखा रहे हैं। सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है और इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। ये उनका पहला बयान, उनकी पहली प्रतिक्रिया जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी पेशी भी होगी। मोकामा की जनता को सीधे सीधे संबोधित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बिहार में एक चुनाव है और ऐसे में इस गिरफ्तारी के बाद क्या असर पड़ेगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कोर्ट में उनकी पेशी होनी है जिसके बाद ये साफ होगा कि आगे उनका भविष्य क्या होगा। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।